This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ गए। हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर। सबसे टफेस्ट टॉपिक है सर ये ऑप्शन बाइंग। अब इसके ऊपर क्यों बात करनी है? इसके ऊपर बात इसलिए करनी है क्योंकि सर इसके ऊपर एक कंप्लीट मास्टर क्लास आज मैं लेकर आ रहा हूँ। मास्टर क्लास के पीछे का रीजन क्या है सर? मास्टर क्लास लाने का रीजन है 95% लोग जो है वो इसके अंदर पैसा गवा रहे हैं, 95%। और प्रॉब्लम यहां पे है कि ये 95% लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग से ही अपनी ट्रेडिंग की जो शुरुआत है ना, जो जर्नी है अपनी ट्रेडिंग की, वो इसी से शुरू करते हो। मैं बार बार बोलता हूं, मैं अगेन बोल रहा हूं, दिस इज द टफेस्ट ट्रेडिंग। मतलब सबसे टफ, जैसे बोलते हैं ना, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल स्टार्ट फ्रॉम द एलकेजी, है ना, आप एलकेजी से स्टार्ट करते हो। आप जैसे ही मान के चलो कार चलाना सीखते हो, तो वो आप कहां से स्टार्ट करते हो? आप कार चलाना सीखते हो सर एक ग्राउंड में, खाली ग्राउंड के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि आप एलकेजी में एडमिशन नहीं लोगे, आप सीधा 12th बोर्ड के एग्जाम दोगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है। 12th बोर्ड के एग्जाम पे आपको सीधा सीधा बैठा दिया, मतलब छोटा बच्चा जिसको एलकेजी नर्सरी में बैठना है, वो सीधा 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है। ऐसे ही आपको गाड़ी दे दी जाए और कहा भाई सिंपल जो टफेस्ट रोड है ना, जैसे वन साइडेड रोड होती है, ठीक है, जहां से दोनों साइड से बहुत स्पीड में वाहन आ रहे हैं, है ना, तो वहां पे आपको बोलो कि अब आपको ड्राइविंग करनी है। ये सेम वैसा ही है। आपको कुछ मैं रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करके बता रहा हूं कि ये उस लेवल का टफ है। समझने वाली बात है, ये उस लेवल का टफ है, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या बात करने वाला हूं सर, फिर आप कैसे इसको डिकोड करोगे? मैं इसके अंदर ना आपको इसके पीछे के अंदर जो 95 लोग मिस्टेक करते हैं, जो इसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, वो इस एक मिस्टेक की वजह से हुए हैं, ठीक है। उस मिस्टेक को बताने वाला हूं कि क्या मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर माइंडसेट कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक आपके साथ स्ट्रेटेजी भी जो है शेयर, पूरे मास्टर क्लास एक लंबी वीडियो रहेगी। आपको अगर इसके अंदर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कोई टिप दे दूंगा, मैं आपको कोई क्विक मनी बताने का कोई रास्ता बता दूंगा जिससे कल से ही आप जो है पैसे वाले बन जाओगे, कल से आप ऑप्शन बाइंग के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी मैं इसके अंदर नहीं बताने वाला। तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हो, सच में आप सीखना चाहते हो और मिस्टेक्स को पता करना चाहते हो कि कौन सी मिस्टेक है जिसमें मतलब जो 95% लोग जो है ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइंडसेट कैसे इंप्रूव करना है, और स्ट्रेटेजी पार्ट क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसकी यूज करके, जिसको हम सही तरीके से अगर अप्लाई करें तो एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हैं। अगर हम सही तरीके से इन तीनों चीजों को, हम अगर इन तीनों चीजों को सही तरीके से देखेंगे तो आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। हां, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों चीजों पे बहुत ही अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, 2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके यहां पे ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कोई जादू एकदम से, जैसे बोलते हैं ना कि क्विक मनी का, तो उसके पास मेरे पास कुछ नहीं है। आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, अभी बंद कर सकते हो, ठीक है। ये सीरियस ट्रेडर्स के लिए बनाया हुआ वीडियो है। इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके ऊपर आप नोट्स बना लेना। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, नोट्स बना लेना। अदरवाइज क्या होगा, शाम को कोई दूसरी वीडियो देखोगे, शाम को कोई रील देखोगे, ये सब कुछ धुल जाएगा। नोट्स बना लो। जो भी आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, उनको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ताकि मैं उनको पिन कर दूंगा। जो भी बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, जिससे क्या होगा, जो नई ट्रेडर्स इसको देखेंगे या इसको समझेंगे, तो वो कमेंट पढ़ के भी उसके पास उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, वो उस कमेंट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। तो वो कमेंट जरूर करना। हाँ, हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से जो एजेंडा मैं बता रहा हूं ऑप्शन बाइंग के अंदर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिस्टेक से, ठीक है। क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, उन मिस्टेक्स को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली जो बड़ी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, हम ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि थीटा नाम की कोई चिड़िया है, ठीक है। भाई थीटा नाम की कोई चिड़िया है, उनके बारे में उसे पता ही नहीं है। भाई उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बस एक स्टोरीज देख ली हैं कि ऑप्शंस क्या है, एक्सपायरी वाले दिन शाम को 2 से 3 बजे के बीच में एक कोई 10 रुपए का ऑप्शन 10 100 हो गया था। बस वो एक स्टोरी है, ठीक है, वो स्टोरी किसी ने बता दी है, और बस उनको ये लग रहा है कि यार मेरे भी 10 के 100 हो जाएंगे। ये लॉटरी सिस्टम जो है उसे समझ लिया है कि हाँ यार 10 के 100 करने के मूड से आए हो। अगर आप लॉटरी खेल रहे हो तो फिर आप लॉटरी के माइंडसेट से काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर इसमें तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, बात ही खत्म हो जाती है फिर, तो वो बात ही खत्म है, उसके ऊपर कोई बात करने का मकसद ही बनता नहीं है। अगर आप सीरियस हो, आपको समझ में आता है कि हाँ यार मुझे तो इसके अंदर एक अच्छा करियर बनाना है, एक जिसे बोलते हैं ऑप्शन बायर, एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना है, जिसकी जिसे बोलते हैं ना कि 2% ही ऑप्शन बायर सक्सेसफुल, ओनली 2%। तो मुझे उस 2% में आना है। 2% में आने के लिए, इंडस्ट्री के टॉप 2% में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे तो नहीं है आप ओनली बाई लक आप आ जाओगे, एक बार आ जाओगे, 2 बार आ जाओगे, लेकिन सक्सेसफुल अगर मुझे करियर बनाना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, थीटा
जो है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। एक टाइम डिके होता है ना? एक्सपायरी से पहले जैसे ही कोई भी ऑप्शन है, ध्यान रखो, जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, वो 95% जो ऑप्शंस हैं, वो वर्थलेस जीरो ही होने हैं। 95% ऑप्शंस, ये बात आप मान के चलो। ये मतलब जिसे बोलते हैं ना, ऑप्शन बनाए इस तरीके से हैं, ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइस होंगी, वो जीरो हो जाएंगी, है ना? सिंपल सी बात है। और मोस्टली लोग कहां पे काम कर रहे हैं? वो ओटीएम में आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होती हैं, उन्हीं के अंदर जाके काम कर रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है? सच सच बताओ, सिंपल सी बात है। क्योंकि उनको क्या लगता है, वो जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है ना, जैसे आप निफ्टी से 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट दूर जाओगे एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ये प्राइस में मिल जाएंगी, ठीक है? ये प्राइस में क्या होता है, उन्हें लगता है सस्ता है। भाई हम 75 65 का जो लॉट साइज है, उससे इंटू करोगे कुछ भी नहीं है ना? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए लगा के आप क्या कर रहे हो? ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है, यार ये 10,000 हो जाए बस। ये माइंडसेट से आ रहे हो। जो आपके 4000 5000 जो रियल हार्ड अर्न मनी है आपकी, वो भी आप खो रहे हो। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, कोई 10 एक्सपायरी में से कोई एक एक्सपायरी होगी, जब वो 10 का 100 हो जाएगा, है ना? वो 10 का 100, और वही एक्सपायरी पे आप बैठे हो कि हाँ यार, वो 10 के 100 करने बैठ जाऊँ बस, मैं कैसे भी करके, है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि यार थीटा नाम की कोई चिड़िया है। उसके बाद आपको दूसरी चीज समझनी है। अगर ये समझ में आ गया ना, ये आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में नहीं जाना। दूसरी चीज, ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक होगा, आराम से समझते हुए चलना। दूसरी चीज पे आता हूं। दूसरी चीज जो है, आपको ऑप्शन बायर अगर बनना है, तो यू क्लियर, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, कि मुझे यार डायरेक्शन में हल्का सा डाउट है, तो आप कभी ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते। तो पहले हमें डायरेक्शन को मास्टर करना पड़ेगा कि हाँ, जो ये मार्केट है, यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर आपने डायरेक्शन को मास्टर कर लिया, भाई हमें पकड़ना पड़ेगा ना कि क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। भाई आप अगर, जैसे बोलते हैं कि बड़ा काम करने जा रहे हो, तो यू हैव टू प्रैक्टिस रियल थिंग्स, ठीक है? यू हैव टू प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ना डायरेक्शन के लिए भी या किसी भी चीज के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए भी लोगों को कॉपी कर रहे हैं। भाई आपको लोगों की स्ट्रेटेजी को कॉपी नहीं करना, लोगों के माइंडसेट को, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके माइंडसेट को कॉपी करना है। अगर कॉपी करना भी है किसी को, तो उनके माइंडसेट को कॉपी करो कि भाई ये माइंडसेट बिल्ड कैसे करूं। भाई ये बिना राइट माइंडसेट के कभी आप कुछ सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। तो सक्सेसफुल अगर ऑप्शन बायर बनना है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ऑप्शन बायर, तो आपको डायरेक्शन पकड़ने में, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर हो ना, वहां आपकी अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होती, लेट्स सपोज आप ये चाहते हो मार्केट ऊपर जाए, मार्केट वहां ऊपर नहीं गया, मार्केट अगर टाइम पास भी कर गया, तो ऑप्शन सेलर पैसा बना लेगा। समझ रहे हो बात को? ऑप्शन सेलर यहां दोनों सिनेरियो में पैसा बना लेगा। ऊपर चला गया तो भाई वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर मार्केट वहां टाइम पास भी कर गया, तो ऑप्शन सेलर पैसा बना लेगा। लेकिन अगर मार्केट क्या हुआ, नीचे चला गया, है ना, तो आपको, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, मार्केट के अंदर आपको लॉस होगा। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, 50% से ज्यादा एक्यूरेसी, 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है, वो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू में चली जाती है, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो होते हैं, मार्केट या तो चलता है ऊपर की साइड में, या चलता है नीचे की साइड में, या चलता है साइडवेज, ठीक है। अब यहां पे क्या है, आपके पास में प्रोबेबिलिटी जो है ना, समझना बात को, ऑप्शन बायर के लिए, अगर वो सही हो भी गया, मतलब अगर उसने कहा कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगी, हाँ ऊपर जा सकती है। अब क्या हुआ, मार्केट यहां टाइम पास कर गई, तब भी ऑप्शन बायर को लॉस ही होगा। तब भी ऑप्शन बायर यहां पे लॉस ही करने वाला है भाई। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन बायर को सबसे पहले तो आपको ओटीएम स्ट्राइक प्राइस से दूर रहना है। पहली बात ध्यान रखो, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पे मत जाओ। आपको अगर डायरेक्शन क्लियर है, क्योंकि ये इसके बिना कुछ नहीं होना, इसको मैं स्ट्रेटेजी पार्ट में कवर कर लूंगा, है ना। स्ट्रेटेजी पार्ट में हम कवर करेंगे कि हाँ भाई कैसे हमें कवर करना है। भाई दो पार्ट है इसके अंदर, स्ट्रेटेजी पार्ट के अंदर मैं कवर करूंगा डायरेक्शन प्लस में टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्शन दे भी रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद दे रहा है, तब भी बेकार है ना। यहां बिल्कुल हमें सारे पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए, टाइमिंग भी ठीक होनी चाहिए। मतलब अगर मार्केट टाइम पास करके ऊपर जा रहा है, तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझे बात को? तो इसके लिए, इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ओटीएम से छोड़ दो। आप ओटीएम ओटीएम में चक्कर मत पड़ो। आपको क्या करना है, डायरेक्शन क्लियर है, यू शुड थिंक अबाउट एटीएम। एटीएम क्या होता है, एट द मनी, या स्लाइटली आईटीएम, इसे बोलते हैं इन द मनी। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस। आपको एटीएम या आईटीएम स्ट्राइक प्राइस जो है, उनके अंदर दिमाग लगाना चाहिए कि यार ये जो है सही है बिल्कुल। एटीएम जो है, आईटीएम जो है, इसमें देखो डायरेक्शन आपको अगर सही है, डायरेक्शन आपको पता है कि हाँ मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए या मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए, तो स्टार्ट आपको एटीएम या आईटीएम में करना चाहिए। ओटीएम जो है भले ही सस्ती पड़ती है, लेकिन डिके सबसे ज्यादा यहां होता है। तो आपका जो सबसे पहले मैंने जो बताया था थीटा डिके, वो यहां पे बच जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको थीटा डिके के चांस जो है बहुत कम है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसी के अंदर समझना है, एक्सपायरी वाले दिन, अगर मान के चलो एक्सपायरी है, ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करना है।
ध्यान रखो, बहुत लोग लोग गलती करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बाइंग करते हैं बहुत ज्यादा, वो भी लास्ट में करते हैं 2 बजे, है ना। वो तो मतलब समझ लो बिल्कुल ही जुआ खेल लो आप, वो काम बंद कर दो, सच बता रहा हूं, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऑप्शन बाइंग के अंदर एक्सपायरी वाले दिन ट्राई करो, अगर आपको डायरेक्शन पता चल गई है, आपके सेटअप में डायरेक्शन क्लियर हो गई है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करनी है, नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है, इनको नोट डाउन करके चलो भाई, बहुत ज्यादा मैटर करने वाले पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑप्शन बायर जो है वो ज्यादातर केसेस में रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, कोई सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती उनकी, रैंडम ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। अब रैंडम ट्रेडिंग के साथ इशू क्या है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के साथ इशू क्या है, सबसे पहला बड़ा इशू है कि आप उसको बैक टेस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करते हैं ना ऑप्शन बायर, वो हर दिन, हर 10 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, हर 10 दिन के अंदर। ये मतलब मैं बहुत सारे ऑप्शन बायर से बात करता हूं, तब मैं इन पॉइंटों पे पहुंचाऊं, इन पॉइंटों को बनाया गया है, इनके ऊपर पूरे एक में बैठ के लिख के, कभी कभी मैं ना बहुत ज्यादा चाहता हूं कि मैं आपको कुछ बेस्ट दूं, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर बैठता हूं कि हाँ यार मैं क्या दे सकता हूं, और फिर मैं आपके लिए कुछ एक वीडियो बना लाता हूं, मास्टर क्लास जैसे हम लोग बोलते हैं। उस मास्टर क्लास के अंदर मैं सिंपल आपको क्या समझा रहा हूं कि भाई 10 दिन के अंदर जो है स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, हर 10 दिन के अंदर। जब आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, हर 10 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं कर रहे, तो कैसे आप बड़ी कैपिटल, देखो मान के चलते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और 1 लाख रुपए को, लेट सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए को आप बहुत ही धुरंधर ट्रेडर हो, आप एक को 3 कर लेते हो, 3 लाख कर दिया आपने एक को। क्या मुझे सच सच बताना, दिल से बताना, क्या आप उस सेटअप पर जो आप रैंडम ट्रेडिंग करके बना रहे हो, हर 10 दिन में चेंज कर रहे हो, जिसकी आपने बैक टेस्टिंग नहीं की, क्या उस पर आप 20 लाख लगा सकते हो अगर आपके पास आ भी जाए? क्या उसके आप 50 लाख लगा सकते हो? सिंपल, मेरा क्वेश्चन इतना सा है, क्या आप उस पे 1 करोड़ लगा सकते हो? अगर आप उस पे 1 करोड़ नहीं लगा सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही ट्रेडिंग कर लो, मुझे पता है इतना आसान नहीं होता भाई, बोलना बहुत आसान है। 1 करोड़ से ट्रेडिंग करना बहुत, भले आपका सेटअप बेस्ट है, आपको उस पर कितना ही भरोसा है, ऐसा नहीं होता। आज मेरा, अगर मेरा सेटअप है, मैं 50 लाख से ट्रेडिंग करता हूं भाई मेरे सेटअप पर, अगर मेरे से भी कोई बोले कि सीधा जाके 5 करोड़ से ट्रेडिंग कर लो, मैं नहीं कर सकता, साफ सी बात है, उसको एक्सेप्ट करने में आपको कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। एट एंड ऑफ द डे हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। हाँ, 50 लाख से मैं कहां जाऊंगा, जहां मेरा माइंडसेट 70 लाख पे मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, 70 लाख में 2 महीने 3 महीने करूंगा, फिर मैं 1 करोड़ पर जंप करूंगा, फिर मैं ऐसे करके, मतलब एक सीढ़ी है, आपको ना अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। देखो आपको कार चलानी आ गई है ना, समझो बात को, कार चलानी आ गई है ना, लेकिन आपको एकदम से बड़ी कार देंगे तो आप क्या बोलोगे, मुझे 15 दिन दे दो भाई, 15 डेज यू वांट ना, 15 दिन आपको उस पर हाथ बैठाना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, ट्रेडिंग आ गई है, सेटअप ठीक है, आपको क्लिच दबाना आता है, आपको ड्राइव करना आता है, आपको ब्रेक दबाना आता है, यू नो एवरीथिंग, आपको कट मारना आता है, लेकिन फिर भी जब बड़ी गाड़ी एकदम से आपके पास में आ जाए, है ना, आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, छोटी i10 चला रहे हो, है ना, एक वैगनर चला रहे हो, आपके पास एकदम से स्कॉर्पियो आ जाए, है ना, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मुझे 15 दिन दो, मुझे प्रैक्टिस करनी है, समझ, वही चीज है ना। आप स्कॉर्पियो चला रहे हो, कल को आपको ट्रक दे दे कि हाँ भाई चलाना ही तो है, ट्रक चला लेगा, क्या दिक्कत है, बस दे दे, तो बस आप ऐसे नहीं चला लोगे ना, सेम वही चीज है, वही चीज है, सेम टू सेम चीज है, और इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं हो रहा। तो हमें क्या समझना है कि जब भी आप कोई भी सेटअप बनाओ, तो उस पे अगर आप 1 करोड़ से ट्रेड, भाई यहां पे हमें समझना चाहिए ना कि आपको गाड़ी चलाना आता है, तो मतलब क्या, आप स्कॉर्पियो चला लोगे, ठीक है, आज नहीं चला सकते लेकिन चला लोगे, ये पता है कि आप बड़ी गाड़ी जो है, आप फॉर्च्यूनर चला सकते हो, है ना। अब वो आएगी कैसे आएगी, नहीं आएगी, वो एक अलग बात है ना, लेकिन आपको ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे 1 करोड़ से ट्रेडिंग करनी है ना, तभी जाके, भाई आज आपके पास 1 लाख है, कभी आपके पास 1 करोड़ होंगे, ऐसा नहीं हो कि कभी नहीं होंगे, इस माइंडसेट से तो आप काम ही मत करो। 1 करोड़ से ट्रेडिंग करनी है, इस माइंडसेट से काम करो, इस तरीके से आप अपने सेटअप को बिल्ड करो। उसमें क्या करना है, हमें बैक टेस्टिंग करनी है, और बैक टेस्टिंग ही होगी जो आपके सेटअप को मजबूत बनाएगी। रैंडम ट्रेडिंग को छोड़ दो, 10 दिन में स्ट्रेटेजी चेंज करना छोड़ दो, ठीक है, ये बात पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बिना आईवीज को देखे, बिना विक्स को देखे, और बिना किसी इवेंट को देखे, क्या होता है, इवेंट से पहले रिजल्ट हो गए जैसे आपके, है ना, बजट हो गया, वहां पे एकदम से ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि भाई उन्हें इन चीजों को नॉलेज नहीं है, आईवी की नॉलेज नहीं है लोगों को, विक्स की नॉलेज नहीं है कि कैसे काम करता है, इवेंट्स के बारे में नहीं पता, वो सीधा ऑप्शन बाइंग के अंदर टूट जाते हैं, और फिर जैसे ही रिजल्ट आउट हो जाता है, वो एकदम से, मतलब उनकी डायरेक्शन भी ठीक है ना। लेट सपोज टीसीएस की बात करते हैं, टीसीएस आप चाहते थे मार्केट, रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया, बढ़िया, सब कुछ ठीक था, उसके बाद स्टॉक 4% गिर गया, मैं अभी के एग्जांपल में नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है, 4% गिर गया, आपने कहा भाई मैंने तो ऑप्शन बाइंग करके रखा हुआ था सर, मेरा डायरेक्शन भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, उसके बाद
ये कैसे हो गया? तो वो ऐसा होता है कि जो है ना ऑप्शंस जो है वहाँ पर वो आईवी जो होती है एकदम से क्रैश कर जाती है। इवेंट हो चुका है, आईवी क्रैश हो जाएँगी। इन चीज़ों की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो। इवेंट से पहले काम कर लो, इवेंट के बाद इवेंट हो चुका है, न्यूज़ आउट हो चुकी है, तब हमें ऑप्शन बाइंग के अंदर नहीं कूदना। स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली, स्टॉक्स के अंदर काम करना एक तरीका है, पहले उस तरीके को फॉलो करो, उसके बाद ही आप कूद सकते हो, अदरवाइज़ क्या होगा, आप वहाँ पे जाके फँस सकते हो, ठीक है? ये बात बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इसी के अंदर बहुत पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है, बहुत पुअर, जैसे बोलते हैं ना वर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, तो मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और मैं बोलता हूं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है तो आप क्या होगे, सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हो। चक्कर क्या है, देखो ऑप्शन बाइंग 50,000 में बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है? 50,000 में आप आराम से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कोई भी 50,000 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 25-30,000 में भी ऑप्शन बाइंग हो जा रही है, 20,000 में ऑप्शन बाइंग हो जा रही है, एक्सपायरी वाले दिन 10,000 के अंदर ही हो जाती है। अब क्या लगता है आपको कि 50,000 के अंदर अगर ऑप्शन बाइंग हो रही है, आपके पास 2.5 लाख है, तो आप क्या करोगे? आप 5 लॉट में काम कर लोगे, सीधा-सीधा 5 लॉट में, क्योंकि भाई हो रही है ना, आपने कहा भाई मैं खरीद सकता हूँ ना, आई कैन बाय। अब एक बात बताओ, अब खरीदने को आपके पास पैसा है, ठीक है? खरीदने तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, क्या आप खरीद लोगे क्या? सिंपल मैं इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके पास आपकी फैमिली को चलाने के लिए आज 20 लाख रुपए की सेविंग्स है, ठीक है? आप 20 लाख रुपए से कुछ भी खरीद सकते हो, तो क्या वो आप खरीद लोगे क्या? सिंपल, जिसका कोई यूज नहीं है, हो सकता है वो तो यहाँ पे आपको नुकसान भी कर दे, ठीक है? तो आपने क्या करा, सीधा 5 लाख, आपके पास 2.5 लाख थे, 50,000 में काम हो रहा है, आपने सीधा 5 लॉट में एंट्री कर ली। अब क्या हो रहा है, उस 50,000 पे आपका जो स्टॉप लॉस है सीधा 20% का स्टॉप लॉस है, भाई सीधा 20%, और 5 लॉट पे काम कर रहे हो तो 2.5 लाख का 20% आपका सीधा उड़ने वाला है, मतलब 50,000 पे का स्टॉप लॉस हो रहा है आपका। भाई ये तरीका नहीं होता। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं, लेट्स सपोज यू हैव 2.5 लाख रुपीस, ठीक है? ट्रेड करने में, ट्रेड बनाने में आपको 50,000 ही लग रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि मेरी पूरी कैपिटल का, जो मेरी ये वाली पूरी कैपिटल है, मार्जिन मनी की बात नहीं कर रहा, दिस इज योर मार्जिन मनी, ठीक है? ये प्रॉब्लम आपको समझ में पड़ेगा भाई, ये मार्जिन मनी है, ये आपकी कंप्लीट कैपिटल है। इस कंप्लीट कैपिटल का ध्यान रखना, मैं क्या करूं, किसी भी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में बहुत क्लियर समझो, 1% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और वीकली 4% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ये सिंपल रूल भी आपने पकड़ लिया ना, कि मैं किसी भी ट्रेड के अंदर अपनी कंप्लीट मार्जिन मनी की बात नहीं कर रहा हूं भाई, अपनी कंप्लीट कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं जाने दूंगा, और किसी भी वीक में 4% से ज्यादा नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए अब आपको कुछ भी, अब आप अगर कर रहे हो कि मुझे तो हैजिंग करके काम करना है, हैजिंग करके करो भाई, कुछ भी करो, मेरे कहने का मतलब ये है, हैजिंग करनी है, हैजिंग करके करो, ठीक है? आपको ओवरनाइट पोजीशन लेके जानी है, हैजिंग करो, ठीक है? और अगर आपको इंट्राडे करना है, 1% इंट्राडे में आप आराम से बोल, मैं 1% के अंदर मुझे स्टॉप लॉस लेना है, मतलब लेना है 1% के अंदर मैं अपनी पोजीशन कट कर दूंगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब 2.5 लाख है तो 2,500 पे मेरा मैक्सिमम लॉस है, सिंपल, इतना दिमाग बना के चलो। इतना दिमाग अगर आपने बना लिया कि भाई 2,500 पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी प्रॉफिट जो है वो अपना लॉस जो है बुक कर रहा हूं, और प्रॉफिट बुकिंग के अंदर मैं क्या सोचता हूं भाई, ऑप्शन बाइंग के अंदर 1:1 पे आपकी हाफ क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए। 1:1 मिला, 2,500 का स्टॉप लॉस, अगर आपको 2,500 पे दिख रहे हैं सिस्टम में कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट बुक इट, पूरा नहीं, हाफ क्वांटिटी, है ना? 4 लॉट में काम करिए, 2 लॉट यहां पे बुक करो, सिंपल। और 2 लॉट को क्या कर दो, जीरो पे, बिल्कुल जीरो पे, लॉस जीरो है उस पे, है ना? 2 लॉट आप इस पे जीरो लॉस पे छोड़ दो उसको। अब वो जो 2 लॉट जीरो पे छोड़ा है ना, कई बार वो ऐसा होगा 1:6 तक दे जाएंगे, आपकी डायरेक्शन ठीक थी, 1:6 प्रॉफिट हो रहा है, 1:7, 1:10 हो रहा है। मेरे साथ में मैं लोगों को देखता हूं, लोग कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे, बहुत छोटी कैपिटल के साथ में, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में लोग ये कर रहे हैं। इनको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है तो, नहीं तो कोई दूसरा आपके पास उपाय नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली किंग जो आपको सक्सेसफुल कर सकता है। इन दो चीजों को अगर समझ गए, ये समझना आसान है, एग्जीक्यूशन करना में क्या होगा, दिक्कत होगी। एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत होगी, तो आपके पास अगर 2.5 लाख हैं तो 2.5 लाख से सीधा मत कूदना, रिक्वेस्ट है, सिर्फ 50, 1 लाख से प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूं आज आप कसम खा लो कि मैं सिर्फ 6 मंथ, 6 महीने छोटी मतलब 1 लॉट से प्रैक्टिस करूंगा, और मेरा वहां पर पूरा जो माइंडसेट है ना, पैसा बनाने का है ही नहीं, मेरा वहां माइंडसेट है इस प्रोसेस को फॉलो कर लूं मैं, कि 1% से ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है? फाइन, उसके बाद स्ट्रेटेजी कोई सी भी यूज कर लेना, कोई मैटर नहीं करता स्ट्रेटेजी, चाहे आप यूट्यूब से उठा लो, किसी का पेड प्रोग्राम ले लो, कुछ भी कर लो, यूट्यूब से देख लो, मैं भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसको यूज कर लो, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, एवरीथिंग, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बस वो स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, इसको लगाना है, बस ये रिस्क मैनेजमेंट लगा देना, बस सिंपल, कि 1% से ज्यादा लॉस नहीं होगा, वीकली 4% से ज्यादा लॉस नहीं होगा, और
1:1 पे मैं क्या करूंगा, 2,500 मेरा लॉस है, 2,500 पे मैं 2 लॉट बुक कर लूंगा, बाकी जीरो पे छोड़ दूंगा, बाकी मेरा लॉस जीरो पे छोड़ दिया। कई बार 1:3 पे बुक होगा, कई बार जीरो पे आउट हो जाएगा, कई बार 1:6 पे जाएगा, मतलब अब उसमें आपको जाने को कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने इस सिंपल थिंग को प्रैक्टिस कर लिया सही तरीके से, आप सक्सेसफुल होने से खुद को भी नहीं रोक सकते। ये बहुत ही आराम से बहेगा, सिंपल। उसके बाद आप कोई भी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर लेना, अगर आपने ये सेटअप को फॉलो कर लिया। आई होप ये समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पे। अगर मैं स्ट्रेटेजी पे आया तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 21 का ईएमए लगा लेना है। सिर्फ उससे क्या होगा, मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। 21 का ईएमए लगा लिए, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे स्टडीज में आ गए, यहाँ पे आप आओगे तो ये मूविंग एवरेज आएगा। मूविंग एवरेज में पीरियड करके आपका 21 समझ लेना भाई क्या है, 21 ये फील्ड क्लोज रहेगी, टाइप आपका एक्सपोनेंशियल रहेगा। कलर में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ, कलर में यहाँ पे कर दिया ब्लैक कर दिया, जिससे क्या है कि मुझे दिखने में थोड़ा सा इजी रहे। अब देखो मेरी सेटअप क्या है, सेटअप सिंपल है, सेटअप को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, देखो जब भी इनके बीच में गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, जब भी ये गैप आपको ये गैप दिख रहा है ना, ये हमने कॉन्सेप्ट कई बार समझा है, लेकिन इसको है ना रूल्स में अभी तक नहीं परोया था। अब मैं आपको इसको रूल्स के अंदर कि हाँ सर इसके अंदर एंट्री कहाँ बन सकती है, बेस्ट एंट्री क्या होगी, बेस्ट एग्जिट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे क्या करना है, उन सब चीजों के ऊपर बातचीत करने वाला हूं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जितना ये कैंडल है, लेट्स सपोज ये आपकी कैंडल है, अब मुझे नहीं पता ना कि सर मैं मुझे एंट्री यहां करनी है, भाई गैप तो सर यहां पे भी है। तो भाई जब ये मार्केट के अंदर सेटअप बन रहा है, लेट्स सपोज ये कैंडल बन रही है इस तरीके से, तो सर गैप तो मुझे यहां मिल गया ना। अब आप तो रिवर्सल से देख रहे हो, गैप तो मुझे यहां मिल रहा है, ठीक है, मैं तो यहां पे ट्रेड ले लूंगा, मैं तो यहाँ भाई यहां से क्या हुआ, मार्केट ने आपका नीचे आ गया था, ठीक है, लेकिन ये तो टॉप बन गया ना, हमें टॉप थोड़ी ना पता सर, हमें थोड़ी ना पता टॉप क्या है। हम तो यहां पे जब भी बन रही होगी, ये कैंडल देखो कितनी गैप है, ये वाली कैंडल देखो कितनी गैप है, तो मैं तो यही ट्रेड ले लूंगा, मेरी ट्रेड तो यहाँ समझ में आ रही है ना, बस क्लियर। देखो मुझे क्या करना है ऐसे केस में, आपको एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखो, इसमें इस केस में सबसे पहले तो ना आपको डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए, कितना होना चाहिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो भी है आपका, सबसे पहले तो हमें ना सारी कैंडल नहीं दिमाग लगानी, हमें वही कैंडल जैसे ऊपर की साइड है, जस्ट 21 से ऊपर है प्राइस, तो मैं रेड कैंडल पे ही दिमाग लगा रहा हूँ, रेड कैंडल, रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल पे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बन रही है बनने दो, कुछ नहीं करना, मुझे रेड कैंडल पे ही दिमाग लगाना है। ये बनी मेरी फर्स्ट रेड कैंडल, दिस इज योर फर्स्ट रेड कैंडल, ठीक है। जब ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी, आपको इसका हाई मार्क करना है, आपको इसका लो मार्क करना है, इसको मार्क करने दो। कम से कम जो है ना इनके बीच में जो जितनी ये दूरी आपको दिख रही है, ये दूरी, ठीक है, इतनी दूरी आपकी होनी चाहिए, कम से कम है, इससे थोड़ी ज्यादा हो और भी अच्छा है, लेकिन जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना बेटर है, लेकिन कम से कम अगर ये पॉइंट आपको कितने हैं, अगर ये 40 पॉइंट की कैंडल है तो आई नीड 40 पॉइंट्स, क्लियर है। पहला रूल आपको क्लियर है कि भाई मेरे पास डिस्टेंस कितनी चाहिए, समझ में आ गया, डिस्टेंस आपको 40 पॉइंट की चाहिए। अब क्या होगा, जब पहली रेड कैंडल से, ध्यान रखना, पहली रेड कैंडल से, यहां पर भी रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, जब पहली रेड कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है, पहली रेड कैंडल का जब भी मार्केट लो ब्रेक करेगी, दैट विल बी योर फर्स्ट आपकी एंट्री होगी यहां पे। अभी लो मतलब क्या, लो मतलब क्लोजिंग, यहां पे क्लोजिंग की है, ठीक है, क्लोजिंग का आप वेट कर सकते हो, क्लोजिंग का वेट कर लोगे, आपके लिए थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि सही रहेगा। यहाँ पे क्या एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है, आपकी एंट्री यहाँ भी हो सकती है, लेकिन उसमें कहीं फंस सकते हो। अगर आपने लो का वेट कर लिया, वो आपकी क्लियर एंट्री होगी। यहाँ स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई लो हाई मतलब क्लोजिंग का वेट नहीं करना, जस्ट आपका हिट हुआ आपको निकलना है, बस हिट हो गया मुझे निकलना है, बस हिट हो गया मुझे निकलना है, सिंपल। तो मेरी एंट्री कहां बनी, मेरी एंट्री बनी यहां पर, जैसे ही क्लोज हुआ आप यहां पे तुरंत इस कैंडल के बनते से ही आप ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपकी इस कैंडल जो अब मेन आपकी ट्रिगर कैंडल थी, ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन कैंडल है, इस मेन कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका क्या हो सकता है, टारगेट आप यहां पे मैंने जैसे पहले बताया था 1:1 पे हमें क्या करना है, आपका बुक कर लेना है। क्या बुक करना है, आपकी हाफ क्वांटिटी, 2 लॉट में काम कर रहे हो, 1 लॉट आप यहाँ पे बुक कर लोगे। जैसे ही आपको, जैसे यहाँ पे आप आओगे इधर, तो आपको 1:1 कहाँ मिलेगा, करीब आपको 1:1 यहाँ मिल जाएगा, इस लेवल के आसपास 1:1 मिला, ठीक है, यहाँ मिल गया लेट्स सपोज। तो जैसे ही 1:1 मिला आपका काम कंप्लीट, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आप छोड़ दो, कहाँ जा रहा है जाने दो, ठीक है। वो अब यहाँ पे आपको 1:2 भी दिया, उसके बाद आप 1:1 पे ट्रेल कर लो, 1:1 पे आपने 1:2 हो जाएगा, 1:2 पे ट्रेल, 1:1 पे ट्रेल हो गया, तो यहाँ पे आपको पूरी क्वांटिटी एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक जो है आपकी हाफ क्वांटिटी 1:1 पे निकालनी है, वो बुक कर लेनी है। दूसरी जो बची है, ठीक है, दूसरी जो क्वांटिटी बची है, यानी 50% जो क्वांटिटी आपकी बची है, 50% क्वांटिटी को आपको क्या करना है, ट्रेल करते चलना है हर 1:1 पर,
ट्रेल करते चलो उसको, जैसे ही 1:2 मिला तो 1:1 पे उसका स्टॉप लॉस। ये आपको करना ही है ऑप्शन बाइंग के अंदर, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग के अंदर कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, सिंपल सेटअप समझ में आया क्या कह रहा हूं? आपका पहला रूल है डिस्टेंस, क्या हो रही है डिस्टेंस आपकी 1 रेशियो, मतलब जितना ये है 40 के है तो 40 की डिस्टेंस होनी ही चाहिए, तो मोस्टली ऐसा हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस। दूसरी बात क्या, हम अगर प्राइस 21 की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मैं रेड कैंडल का जो है यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ठीक है, और अगर प्राइस नीचे है, लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस नीचे कहां पे है, देखो ये देखो प्राइस नीचे है यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस जब नीचे आ गई तो मुझे क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल ये देखी। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करा आपने, यहाँ पे आपको क्लोजिंग, कई बार आपको क्लोजिंग दूर मिलेगी, अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत दूर है उस ट्रेड को छोड़ दो, हर दिन ट्रेड करना नहीं जरूरी है। आपको लगता है हाँ बहुत दूर हो चुका है, यू कैन लीव दैट। यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा मुझे क्लोजिंग मिली, स्टॉप लॉस आपको यहां मिला, आपको 1:1 कुछ यहां मिल जाएगा, सिंपल। 1:1 मिला, आपने कहा ठीक है भाई मेरा काम हो गया कंप्लीट, 1:1 पे आपका स्टॉप लॉस, सिंपल। उसके बाद आगे और बढ़ा, 1:2 तक इसने टारगेट दिया था, आप आराम से इसको ट्रेल कर सकते हो, आप बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप काम कर सकते हो। ठीक है, अगेन देखते हैं सेटअप कहां बना, लेकिन ध्यान रखना जब आप प्राइस इसके नीचे है, हम ग्रीन कैंडल को देख रहे होंगे, इस समय रेड कैंडल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गई बात। अब आ जाओ यहां पर, यहाँ पे आप देखो क्या मेरा रेड कैंडल बनी, हाँ जी बनी। यहाँ पे क्या क्लोजिंग मिली, नहीं मिली, देखो रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे डिस्टेंस भी काफी है, क्लोजिंग नहीं मिली, आप ऊपर चले गए वापस, फिर रेड कैंडल बनी। ठीक है, आपको दिख रहा है डिस्टेंस, आराम से वो दिखने से पता चल जाएगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। अब आपके लिए ये मेन कैंडल है, ठीक है, ये मेन कैंडल हुई। अब इसमें कहाँ देखना है सर, मेरा एंट्री कब हुई, मेरी एंट्री हो गई यहाँ पर, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर है, बिल्कुल डिफाइन स्टॉप लॉस है, जिद नहीं करनी, जरा सा भी जैसे लगा कि हाँ एक टिक हुआ, वहां पे आपने एग्जिट कर देना है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1:1 कहां मिला, 1:1 मेरा कहीं यहां मिल गया होगा आराम से, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो, जीरो पे आपने स्टॉप लॉस ले आओ, 1:2 मिलता है तो 1:1 पे आप एग्जिट कर जाओगे। देखो यहाँ पे मुझे जीरो पे निकाला उसने, 1:2 मुझे टारगेट नहीं दिया, 1:2 नहीं दिया, जीरो पे निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कई बार वो 1:2 देगा, कई बार 1:2 नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होगा जब वो आपको 1:5 1:6 तक लेके चला जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप अगेन ये आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, पहले पहले मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे लेट सपोज यहाँ आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल हुई। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट ग्रीन कैंडल है। अब ये कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है ना, बहुत बड़ी होती है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी होती है, यू कैन अवॉइड, आपको वेट करना है कि हाँ दूसरी तीसरी कैंडल बनेगा तब आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। दूसरी कैंडल कहाँ बनी, यहाँ पे। ठीक है, दूसरी कैंडल मेरी यहाँ बनी, आपने एंट्री कहाँ बनी, आपकी एंट्री यहाँ बनी। ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर जाके 1:1 नहीं दिया आपको, 1:1 नहीं दिया, आप सीधा आए यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आपने स्टॉप लॉस लेना है, शांति से बैठ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हुआ है, टेक दैट स्टॉप लॉस और शांति से बैठो। अब आता है दोबारा से एंट्री करने का टाइम, वापस से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको उसकी नेक्स्ट कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दी, आपकी एंट्री बन गई, एंट्री बनी, आपकी स्टॉप लॉस सिंपल यहाँ पे है, आपको देखो आराम से उसने 1:1 दिया है, दिया है नहीं दिया, ज्यादा ही दिया, 1:1 1.5 आराम से आपको मिलता रहेगा, यहाँ पे अपने आराम से आप ट्रेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको इसमें मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप कितना ही बैक टेस्ट कर लेना, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, जाओ आपके खुद जाके बैक टेस्ट करो। यहाँ देखो अगेन आपके पास में एंट्री बनी, यहाँ पे क्या एंट्री बनी है, नहीं ये भी ग्रीन कैंडल है, मेरी एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ एंट्री कहाँ बनेगी, इस वाली ग्रीन कैंडल पे, इस वाली ग्रीन कैंडल है, बहुत ही छोटी सी कैंडल है, क्लोजिंग आपको यही मिल गई, सिंपल। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 1:1 तो आपको उसी दिन दे दिया, उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रेल है, मतलब अब आपको आराम से यहाँ 1:3 तक का ट्रेल आपको मिला होगा, 1:3 तक का ट्रेल आराम से मिला होगा, कहीं भी आपको बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना कि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, स्टॉप लॉस हो रहा है जस्ट टेक स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा नहीं उससे दिक्कत करनी, आराम से आपको लेना है स्टॉप लॉस के, हाँ भाई आज मेरा दिन मेरा नहीं है, जस्ट टेक दैट स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे आप देखो इधर अगेन यहाँ पे देखो इधर आपका ये बना, ठीक है, ये सेटअप बना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुई, आपको 1:1 मिल गया, सिंपल 1:1 मिल गया, आप काम खत्म। ठीक है, 1:1 मिल रहा है, आप काम खत्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मेरी एंट्री बनी ही नहीं है ना, एंट्री नहीं बनी, अगेन देखो एंट्री कहाँ बनी, यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे बनेगी एंट्री, है ना, यहाँ बनी मेरी एंट्री ये लेवल पे। ठीक है, समझना भाई, स्टॉप लॉस हिट होगा, क्लियर समझ लो, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, मार्केट नीचे आया, आपने कहा चलो ये बढ़िया, उसके बाद ऊपर आ गया, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस, अगेन दोबारा एंट्री बना रहा है, देखो दोबारा रेड कैंडल बनाई, आपको हंसते हंसते लेना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना कि हाँ यार ये तो पैनिक हो रहा, आपको स्टॉप लॉस लेना है बड़े आराम से कि हाँ भाई स्टॉप लॉस दे रहा है, लो यहाँ पे आपको दोबारा एंट्री, ये जैसे जो दोबारा से एंट्री हुई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया इस कैंडल के हाई पर, ये देखो आपको क्या मतलब, उसके बाद रेशियो है ना, उसके बाद ये
ट्रेल करते थक जाओगे आप, प्रॉफिट जो ट्रेलिंग होती है ना वो आप करते हुए थक जाओगे। 10 में से कई बार आपको ऐसे मिलेंगे 2 या 3 ट्रेड जहां आपको 1:5 1 मतलब 5-5 6-6 ट्रेड का प्रॉफिट एक बार में आपको मिल जाएगा। 5-5 6-6 ट्रेड का प्रॉफिट एक बार में। यही है, प्रॉफिट को राइड करना स्टार्ट करो, छोटे प्रॉफिट पे नहीं निकलो। लॉस हमेशा छोटा लो कि हाँ यार ये मेरा लॉस है, मुझे निकलना है। प्रॉफिट हमेशा राइड करो कि हाँ भाई अब मैं, क्योंकि राइड करने का मजा तब है जब आप उसको ट्रेल कर पा रहे हो, अदरवाइज तो फिर कभी दिक्कत ही रहेगी, फिर कुछ नहीं कर सकते। जस्ट राइड दैट प्रॉफिट, क्योंकि आपने ऑप्शन बाइंग का जो ये सेटअप है ना, अगर चलेगा ना तो बहुत धुरंधर तरीके से चलेगा, बहुत धुरंधर तरीके से एकदम मूवमेंट वहां पे आपको मिलेगा। यहाँ पे टाइमिंग हमने इसलिए रखी हुई है इस तरीके की कि आपको टाइमिंग का इशू नहीं आएगा। जो आपको हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। अब मैंने डायरेक्शन भी आपको बता दी कि भाई डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। एंट्री क्राइटेरिया एकदम बच्चे की तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया कि करना है। अब आपको एंट्री कहां पे करनी है ध्यान रखना, ओटीएम के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना ओटीएम के चक्कर में। आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। आपको किस में जाना है, एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है। कोशिश करो, जैसे 24,400 के पास में चल रहा है तो आप 24,430 चल रहा है तो 24,450 या 24,400 की स्ट्राइक प्राइस में काम करो, या फिर हल्का सा आप इन द मनी भी जा सकते हो। वहां जब आपको पता है यार डायरेक्शन ये हो सकती है तो हम स्टॉप लॉस तो लेंगे ही ना। अगर गलत होंगे तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, सिंपल है। गलत होंगे तो हम स्टॉप लॉस लेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना है, क्वांटिटी इस तरीके से निकालनी है, 1% पूरी कैपिटल का 1%। मार्जिन मनी की बात नहीं कर रहा, मार्जिन मनी आपको भली 30,000 लग रहा है, भली 50,000 लग रहा है, बजाय 70,000 लग रहा है, लेकिन वो आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सर बोलेंगे कि सर मेरे पास तो 1% 5 लाख रुपए आ रहा है, 5 लाख मेरे पे है ही नहीं। 5 लाख नहीं है तो पेपर ट्रेड करो, मत करो ट्रेड, रुक जाओ। जब तक वो पैसा नहीं है आपके पास, आपको वेट करना पड़ेगा। मत कूदो, जबरदस्ती मत कूदो। छोटी कैपिटल से ट्रेड करने के चक्कर में क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे। तो वो काम करो ही मत ना। आराम देखो, मार्जिन मनी 50,000 लग रही होगी, मैं मान रहा हूं सर मैं तो 10 ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन मैं एक भी ट्रेड नहीं ले रहा। भाई आप 10 ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 1% आना चाहिए कुल मिला के। आपका स्टॉप लॉस अगर 1% से ज्यादा आ रहा है कि भाई मेरी कैपिटल कितनी है सर, 2.5 लाख की है, और मुझे तो सर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो मेरा 3% आ रहा है, अपनी पूरी कैपिटल का 3% आ रहा है, तो आपको नहीं ट्रेड लेना। सिंपल समझ लो, ये आपके पास में एक रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल कुछ भी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं और एग्जांपल थोड़ा सा समझा देता हूं, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ये देखो, यहाँ पे भी देखो, अगेन सेटअप बना, ठीक है। पूरी ग्रीन ग्रीन कैंडल बननी है, जब तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे बनी रेड कैंडल, ठीक है। पहली रेड कैंडल बनी, आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि फर्स्ट रेड कैंडल बन चुकी है। सेकंड में आपकी क्या है, जैसे ये क्लोज होगी, आपका एंट्री बनी, स्टॉप लॉस आपके ऊपर, आराम से नीचे गया। उसके बाद देखो क्या शानदार मूव दे रहा भाई, आराम से लहराते हुए गया प्रॉपर वे में, देखो शानदार तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप इसको ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो अपने आराम से आपको 1:1 तो परफेक्ट आराम से मिला है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन दिस इज जो सेटअप बंदा है नहीं बंदा, 1:5 1:3 देखो, यहाँ आपकी एंट्री बनी, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे एंट्री बनाता, नहीं, क्योंकि मुझे रेड कैंडल के बाद में एक क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे ओपनिंग नहीं चाहिए, हमें उससे लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या है, एंट्री, इस कैंडल पे आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, भाई ये देखो शानदार मूव है। आराम से आप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चीजें जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा। अब यहां पे कहीं भी आपकी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि जिगजैग मार्केट है, 21 की ईएमए से दूर हुआ ही नहीं है। 21 की ईएमए से जैसे ही दूर होगा, मतलब कोशिश करो गैप 1.5x हो, मतलब अगर कैंडल आपका 40 पॉइंट की कैंडल है तो 60 पॉइंट का आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, लगभग 60 पॉइंट से ज्यादा की डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर 80 पॉइंट की डिस्टेंस है और अच्छा, इससे ट्रिपल डिस्टेंस है और अच्छा। क्योंकि क्या होता है, इस तरीके के मार्केट में जब डिस्टेंस नहीं होती, चॉपी मार्केट होता है, कंसोलिडेशन होता है, रेंज बाउंड मार्केट होता है, इसमें बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो ये वाला मार्केट को एलिमिनेट हमने पहले ही कर दिया कि भाई 21 की ईएमए से डिस्टेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इतनी डिस्टेंस बन जाती है ना, मोस्टली क्या करता है मार्केट, पहली बात तो वो यहां से भी शेप वापस आ जाएगा, यहां से नहीं आएगा तो एक बार स्टॉप लॉस देके फिर ऐसे वापस आ जाएगा, मतलब एम शेप बनाने की कोशिश करेगा। एम शेप नहीं बनाएगा, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम इस तरीके के शेप बनाएगा। मतलब क्या कि आपका मैक्सिमम 1-2 बार हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन बहुत हद तक क्या होगा, जब वो रिवर्सल देगा आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल, क्योंकि 21 की ईएमए से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकता। जब दूसरी एंट्री करोगे आप, दूसरी एंट्री भी सेम रूल्स के हिसाब से ही होगी, है ना, सेम रूल्स की, हाँ भाई डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर वहां पर डिस्टेंस नहीं है, आप वो ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना डिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखा था ना, 21 की ईएमए पे दोबारा हमने एक स्टॉप लॉस के बाद में ट्रेड ली थी, अभी पहले वाले में एग्जांपल में देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इधर हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं हुआ, हमारे 1:1 नहीं मिला। दूसरी बार जिसने डबल टॉप बनाया, ठीक है, डिस्टेंस देखो अभी भी है,
मतलब 1.5x से जाके चेक कर लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आपका गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि आपकी डिस्टेंस वाला जो रूल है वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, हर ट्रेड पे एप्लीकेबल है। तो वो आपको ध्यान रखना है उसका। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी लगे कि आप सच में सीखना चाह रहे हो और इस तरीके की मास्टर क्लास और मैं आपके लिए लेके आऊँ।